हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फैक्टराइजेशन में ट्राइनोमियल अगर टर्म्स हो तो उसे हम कैसे फैक्टराइज करें। इसके पहले की वीडियो में हमने डिस्कस किया कि सिंपल फैक्टराइजेशन कैसे किए जाते हैं, जिसमें हम सिंपली कॉमन ले लेते हैं। सेकंड टाइप के हमने फैक्टराइजेशन डिस्कस की जिसमें 4 टर्म होते हैं, 4 टर्म्स होते हैं और दो दो के पेयर बना के उनमें से हम कॉमन लेते हैं। फिर थर्ड टाइम में हमने डिस्कस किया कि किस प्रकार से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले को यूज़ किया जा सकता है। हमने वहाँ पर इसको भी समझा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो हम किस तरह से इनको यूज़ करते हैं इसको भी हमने जाना। लेकिन आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से ट्राइनोमियल वाले टर्म्स हों, ट्राइनोमियल वाली एक्सप्रेशंस हो, उसे हम कैसे हल करें। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखें। पहले तो आप इनको आइडेंटिफाई कर लीजिए कि ये क्वेश्चन किस प्रकार से होते हैं। सभी तीनों क्वेश्चनों में 3 टर्म्स हैं। सबसे पहला टर्म एक्स स्क्वायर में है, सेकंड टर्म एक्स में है और थर्ड टर्म कोई एक नंबर है। मतलब पहला एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर कोई नंबर। इस तरह की इक्वेशन को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या हमने बोला बच्चों? क्वाड्रेटिक। इस तरह की इक्वेशन को नाम देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हम इन्हें यहाँ पर हल करने जा रहे हैं। तो इसके लिए बहुत सिंपल सा नियम है कि ये 6 और ये 1 इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि जो इक्वेशन हो, इक्वेशन को आप इस रूप में लिखें। मतलब पहले एक्स स्क्वायर हो, फिर एक्स हो, फिर कोई नंबर हो। तो जब हम इक्वेशन को इस रूप में लिख लेते हैं तो उसके बाद हमें ये देखना होता है कि ये नंबर और इसके साथ 1 इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आया बच्चों? 6 आया। जब मल्टीप्लाई करने पे 6 आया तो 6 को हम कैसे ब्रेक करें? 6 के हम फैक्टर करते हैं। जैसे यहाँ 6 आया, 6 के अगर हम फैक्टर करें तो किस प्रकार से फैक्टर होंगे? तो 6 के फैक्टर हो सकते हैं 2 इंटू 3 और 6 इंटू 1। अब हमें ये देखना है कि ये जो इसके 2 फैक्टर हुए हैं, इन दोनों फैक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 5 आना चाहिए। तो आप देखिए 3 और 2 इनको हम ऐड करें तो 5 आता है और 6 माइनस 1 करें तो 5 आता है। अब प्रश्न उठता है कि सर इन दोनों में से कौन सा सही होगा, क्योंकि 5 तो दोनों में ही आ रहा है। आई रिपीट, 6 इंटू 1 मल्टीप्लाई किया 6 आया। 6 के ऐसे 2 फैक्टर करो जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर बीच का टर्म या बीच के x के का कोफिशिएंट आ जाए। तो आपने देखा कि 6 को हम 2 इंटू 3 कर देते हैं तो ये 3 प्लस 2 मतलब 5 हो गया और 6 इंटू मतलब 6 माइनस 1 भी 5। लेकिन हम इसमें पहले वाले के साथ जाएंगे, वो इसलिए कि इस पूरी क्वेश्चन में कहीं भी माइनस का साइन नहीं आया है। तो आइए कैसे इसको हल करेंगे इसको देखते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर लिखा, 5 की जगह हम लिख देंगे 3 प्लस 2। देखिए ब्रैकेट लगा के हमने लिख दिया 5 की जगह और ये हमने लिखा x। फिर उसके बाद ये हो गया एक्स स्क्वायर 3x और 2x प्लस 6। अब इन दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे, ये हुआ x प्लस 3। ये कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा x प्लस 3। फिर आया x प्लस 3 एंड x प्लस 2। इसका आंसर। तो हम जो ट्राइनोमियल होता है उसे हम बदल देते हैं ऐसी इक्वेशन में जिसमें कितने टर्म्स हों? 4 टर्म्स हों। आइए इस क्वेश्चन को देखें। इसमें क्या लिखा हुआ है? इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो एक्स स्क्वायर ये 2 है, 2 को ऐसा ब्रेकअप करिए कि 2 इंटू 1, 2 को ऐसा ब्रेकअप करो कि 3 आए। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? 2 को ऐसा ब्रेकअप करो 3 आए तो 2 इंटू 1 मतलब 2 प्लस 1। तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर, 3 की लिख देंगे 2 प्लस 1 और ये x और ये 2। समझ रहे हैं बच्चों? 2 इंटू 1, 2 और 1 के ऐसे फैक्टर करो, 2 एंड 1 के ऐसे फैक्टर करो कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर मिडिल टर्म के x का कोफिशिएंट आ जाए। तो हमने देखा 2 को कर सकते हैं 2 इंटू 1, तो उस बेस पे 2 प्लस 1 बन गया। तो हम यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर 2x प्लस एक्स प्लस 2। अब इन दोनों में से x कॉमन ले लीजिए तो ये आ जाएगा x प्लस 2 और फिर यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 2 और फिर x प्लस 2 एंड x प्लस 1। ये इसका आंसर आ गया। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है बच्चों हम वो यहाँ हल करने वाले हैं। इसको देख लीजिए, ये लिखा है 39। अब
39 इंटू 1, 39 को ऐसा ब्रेकअप करिए कि 16 आ जाए, तो 39। वैसे अगर 2 डिजिट वाला कोई नंबर है तो ज़्यादातर हम टेबल पढ़ते हैं, तो टेबल में आप देखिए 13 इंटू 3, 13 3 जा 39, तो 13 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 16। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 13 प्लस 3 और x प्लस 39, फिर ये आएगा एक्स स्क्वायर 13x 3x और ये हो गया 39, फिर में से x कौन ले लो तो x प्लस 13, फिर यहाँ 3 लिखेंगे x प्लस 13, फिर अगेन x प्लस 13 एंड x प्लस 3। इस तरह का क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आप ये देख पा रहे हैं कि हमने किस प्रकार से इन प्रश्नों को हल किया। इसी में हम और थोड़े से बड़े और अच्छे क्वेश्चन लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, तो 3, ये थर्ड क्वेश्चन है और ये फोर्थ क्वेश्चन। तो इसकी अगर हम बात करें तो देखिए 4 इंटू 1, 4 आया, 4 को ऐसा ब्रेकअप करिए कि 5 हो जाए, तो आप क्या लिखेंगे 4 प्लस 1, क्यों, क्योंकि 4 इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं 4 इंटू 1, तो यहाँ पर हमने ये लिखा एक्स स्क्वायर, अब माइनस इंटू कर दीजिए, तो ये हो गया 4x, इधर माइनस इंटू करिए, हो गया माइनस एक्स प्लस 4। अब इन दोनों में से x कॉमन ले लो, तो x माइनस 4, यहाँ से माइनस 1 x माइनस 4, फिर ये आ जाएगा x माइनस 4 एंड x माइनस 1। x माइनस 4 कैसे, इन दोनों कॉमन लेके यहाँ लिख दिया, x ये माइनस 1, इस प्रकार से आपका आंसर आ गया। तो आई होप ये फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। इसको बार बार देखें, बार बार समझें, जिससे कि आपको और ये क्वेश्चंस क्लियर हो सकें। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम एक और फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन लेंगे और आई होप यू लाइक इट। कोई भी प्रॉब्लम हो उसको फिर से सॉल्व करिए और इनकी प्रैक्टिस करिए। थैंक यू वेरी मच।